हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेंद्र क्लासेस .uk। आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे और प्लीज़ लॉकडाउन का पालन करते रहिए और पुलिसकर्मी और डॉक्टर्स का भी सपोर्ट कीजिए और सार्वजनिक स्थलों पर प्लीज़ ज़्यादा भीड़ भड़ाका मत कीजिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है मैंने सेकंड क्लास का नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर का जो मैंने इंट्रो दे चुका हूँ आप लोगों को। पहला वीडियो आप देख लेना मेरा पहले ही। इंट्रो जो है चैप्टर सेकंड का पॉलिनोमियल्स का 9th और 10th दोनों के लिए मैंने वो जो इंट्रो दिया था। ठीक है, तो आज हम सीधे एक्सरसाइज पे आएंगे 2.1 पर। वो पहले इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ पहले आप मेरा पहला जो इंट्रो वाला वीडियो है पॉलिनोमियल्स का वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये एक्सरसाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उसमें शायद मैंने ना बताई हो उस वीडियो में, कि अगर आपको कभी भी आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है, कि कौन सा वेरिएबल कौन सा मतलब पॉलिनोमियल जो है किस फंक्शन को किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे, किसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझना है तो इससे पहले देखिए आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। मान लिया कोई भी पॉलिनोमियल आपको इस फॉर्म में दिया है ax की पावर n प्लस bx प्लस c, इस तरह से दिया है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर जो भी पावर होगी, ये जो पावर होगी, मान लिया इसको चलो प्लस c मान के चलते हैं। ठीक है, ये मान लिया मैंने, तो याद रखना ये जो पावर होगी n, यहाँ पर जो n होगा, n इज़ अ होल नंबर होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? होल नंबर। ठीक है, अगर होल नंबर है तो वो जो है पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये याद रखना आपको। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़ क्या करना आप लोगों को। अब मान लिया अगर कोई ऐसा भी फंक्शन लिखा हुआ है आपके पास, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा लिखा हुआ है ax प्लस n और 1 अपॉन और b अपॉन में x की पावर n समथिंग, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इस पावर को ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। ठीक है ना, ये वाली पावर कैसे हो जाएगी बेटा? माइनस में हो जाएगी। तो अगर ये माइनस में हो जाएगी तो क्या होल नंबर होगा? होल नंबर माइनस में होते नहीं है, प्लस में होते हैं। तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। सपोज ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि अंडर रूट एक्स 3 अंडर रूट एक्स प्लस b, यहाँ पर मान लिया 4x स्क्वायर, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो इसकी पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसकी पावर कैसी है? हाफ है। ठीक है, अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये भी क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो आप एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाइए। 2.1, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 पे आज स्टार्ट करते हैं इसको। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरा पॉलिनोमियल्स का जो इंट्रो वाला वीडियो है वो जरूर देखें। 9th और 10th दोनों के लिए मैंने वो वीडियो बनाया था। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं उनमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा, और वन वेरिएबल में कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा नहीं होगा, ये भी बताना आपको। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है, देखिएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड है वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। थर्ड है 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। फोर्थ है y प्लस 2 अपॉन वाई। फिफ्थ है x रेस टू पावर 10 प्लस y रेस टू पावर 3 प्लस t रेस टू पावर 50। ठीक है, तो देखिए इसको देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें वेरिएबल देखिए क्या है, x है,
ठीक है। फिर इसकी डिग्री देखिए 2 है, ये इसकी भी क्या है डिग्री 1 है, तो इसका मतलब 1 और 2 क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल भी है, और कैसा पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसा पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें 1 वेरिएबल हो गए। अब नेक्स्ट देखिएगा आप, इसमें ये वाला देखिए, इसका पावर तो होल है, लेकिन इसकी पावर क्या है, हाफ है, √2 में। लेकिन याद रखना कांस्टेंट की पावर को नहीं देखना आपको, केवल आपको वेरिएबल की पावर को देखना है कि वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है, यानी 2 है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। और कैसा, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है वो, ये भी 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर ये जो t है ये तो क्या है, इस t की पावर क्या है, होल नंबर है, लेकिन इस वाले t की पावर होल नंबर नहीं है, यहाँ पर √ है, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें देखिए y+2/y है। अब y इसका डिनोमिनेटर में आ गया, तो अगर आप y को ऊपर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगी इसकी पावर, तो इसका मतलब ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, तो नॉट पॉलिनोमियल। अब ये देखिए सॉरी, इसमें x y t, लेकिन सबकी पावर देखिए, सबकी पावर कैसी है, होल नंबर है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। इसमें कितने हैं, 3 वेरिएबल हैं। ठीक है, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल हो गए, इसमें 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, पॉलिनोमियल कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, आपको केवल उसकी डिग्री देखनी है बस। ठीक है, और वो वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। 2 चीज़ें देखनी है, डिग्री देखिए, अगर डिग्री में अगर वो पावर होल में है, होल नंबर है, तो वो पॉलिनोमियल होगा, या अगर उसमें एक पावर होल है, यानी होल नंबर है एक पावर, और उसमें अपॉन में अगर कोई वेरिएबल आता है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बेटा, सेकंड क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट पता करना आपको। ठीक है, इसमें क्या पता करना है आपको, कोएफिशिएंट पता करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा हम समझेंगे इसमें, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा ये कोई। ठीक है, बहुत सिंपल वे में समझना है हमें इसे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, तो राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी आपको यहाँ सबके क्या बताने हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये बताना है। तो पहला फर्स्ट 2 + x² + x, सेकंड क्या है यहाँ पर 2 - x² + x³, थर्ड π/2 x² + x, एंड फोर्थ इज √2 x - 1। ठीक है, तो इसमें आपको x² का कोएफिशिएंट बताना है, केवल x² का। क्वेश्चन में कहा है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो केवल x² का कोएफिशिएंट बताना है बस, यानी आपको वो टर्म देखना है जिसमें x² होगा। ठीक है, और कुछ नहीं देखना आपको। तो इसमें देखिए x² कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है x², यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इस पर जो x² है, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² जो होगा बेटा कितना है, इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है यहाँ पर 1। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं दिखता वहाँ समझ लो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए x² के साथ कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी कोएफिशिएंट 1। लेकिन ये याद रखना कि इस x² के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस
यानी आपको साइन के साथ में लेना है कोएफिशिएंट, ठीक है ना। अगर प्लस का साइन है तो प्लस लेना है, माइनस का साइन है तो माइनस लेना है, ठीक है। अब इसमें देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, ये है पाई अपॉन 2, ठीक है। तो पाई अपॉन 2, तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको पाई बोल देते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये पाई है। अब देखिए इसमें क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, इसको देखना है हमें, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि आपको वहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर नहीं है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। देखो मैं इसको लिख कैसे सकता हूँ, अगर मुझे लिखना है √2x माइनस 1 है, तो मैं यहाँ पर प्लस करके 0 इंटू में एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो कोई चेंज होगा इसमें, नहीं होगा चेंज। देखो अगर 0 का मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तब भी 0 ही हो जाना है, और 0 का अगर इसमें ऐड करेंगे तब भी यही आएगा। तो इसका मतलब हमने अगर एक्स स्क्वायर को लिखा तो उसके इंटू में 0 कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्स भी दिया करो आप लोग, है ना, लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी किया करो अगर आपको समझ में आता है तो, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको जो है डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप लोग जो कुछ बताते नहीं हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक कर देते हैं, अब देखते भी होंगे या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ वहाँ पर जो कमेंट कीजिए, और अगर आपको समझ में भी आता है तब भी कमेंट कीजिए कि जी समझ में आ रहा है, ठीक है। तभी तो मुझे पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ रिस्पॉन्स भी दीजिए मुझे, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी जो है मोटिवेट हो जाऊँ और आपको और अच्छे से क्लियर पढ़ा सकूँ। तो इसी बात पे हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल पॉलिनोमियल का, जो क्या हो, पॉलिनोमियल कैसा, बाइनोमियल हो। बाइनोमियल का मतलब समझ में आ गया। बाइनोमियल क्या बताया था मैंने, बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसके 2 टर्म होंगे केवल, ठीक है ना, लेकिन उसमें जो डिग्री होगी वो 35 डिग्री होगी वेरिएबल की, ठीक है। तो थर्ड का पहला एग्जाम्पल बाइनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी, 35। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग अपनी मर्जी से, 2x⁵35 + 5 बाइनोमियल है ये, या आप यहाँ पर एक x और लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने, बाइनोमियल हो गया। 2 टर्म है ना इसमें, देखिए एक टर्म ये, एक टर्म ये। जरूरी नहीं है कि ये आपका आंसर सीट से मैच खाए, ठीक है ना। इसके बहुत हजारों लाखों आप जो इसके बाइनोमियल बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर नंबर चेंज कर करके। अब एक आपको बनाना है मोनोमियल का भी, तो मोनोमियल कैसे बनेगा, मोनोमियल के लिए बेटा बनाना है इसमें डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब जिसमें एक टर्म होगा, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पर √2y⁻100 लिख दूंगा, ये मोनोमियल बन गया। आप और भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल, आपको एक ही लिखना है लेकिन और भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर आप 10t⁻100 लिख सकते हैं, मोनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ, अपनी बुक में पढ़िएगा। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जितने भी पॉलिनोमियल्स गिवन है इनकी आपको डिग्री लिखनी है। तो डिग्री क्या होगी इसमें, जिनकी हाईएस्ट डिग्री, आपको सबसे हाईएस्ट नंबर देखो डिग्री में कि कौन सा है, ठीक है, वो होगी उसकी डिग्री जो है, ठीक है। तो जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन है, करते हैं इसको। फोर्थ क्वेश्चन तो पहला है इसमें 5x³ + 4x² + 7x। सेकेंड है बेटा 4 - y², और थर्ड है 5t -
7 और फोर्थ है 3। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास पसंद ज़रूर आएगी। ठीक है, पूरी कोशिश में लगाऊँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग भी अपना 100% दीजिए, रेस्पॉन्स दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, ऐसा मुझे फील होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें तो इसकी डिग्री पता करनी है मुझे। तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी बच्चे क्या होगी, इसकी हाईएस्ट डिग्री देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन हाईएस्ट कितना है यहाँ पर 3, तो सीधा आंसर क्या है इसका 3 आंसर हो गया इसका, यानी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी इसकी 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये 4 है, 4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं ऐड है, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ पर टी के साथ डिग्री में क्या है 1, अगर नहीं दिखता है, अगर कोई वेरिएबल लिखा है और उसके ऊपर कोई डिग्री नहीं है तो इसका मतलब वहाँ 1 होगा हमेशा डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। अब यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, जहाँ पर वेरिएबल ही नहीं होगा कोई वहाँ डिग्री क्या हो जाएगी बेटा 0। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ अगर वेरिएबल के फॉर्म में तो इस तरह से लिखूँगा 3x⁻0, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के ऊपर अगर 0 लगा होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 मानी जाती है वो वैल्यू। ठीक है ना, उसको 1 के करीब माना जाता है। तो इसका मतलब इसके लिए डिग्री क्या हो गई 0 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी अब बात। अब देखो, अब 5th क्वेश्चन देखिएगा। इसमें क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इनमें आपको बताना है कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक है। ठीक है, तो देखो तो करते हैं इसको स्टार्ट। 5th वाला, इसमें आपको डिग्री देख के आपको इसको करना है। ठीक है, 5th में तो फर्स्ट है इसमें x² + x, सेकंड है x - x³, थर्ड है y + y² + 4, 1 + x, 3t, r², 7x³। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है बेटा, तो देखो ध्यान से कैसे बताएंगे हम इसमें। तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको जो है पॉलिनोमियल्स के टाइप बताए थे कि हमने पॉलिनोमियल्स को 3 टाइप में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक तो वेरिएबल बेस ऑन वेरिएबल, बेस ऑन टर्म, बेस ऑन डिग्री। ठीक है, तो डिग्री में मैंने बताया था कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर होगा, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 1, तो दिस पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल। जिसके डिग्री 2 होगी तो वो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो आप इनमें हाईएस्ट डिग्री देखना है आपको सबसे। तो देखिए इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर कहीं स्पेलिंग गलत होती तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोग सही कर लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर अब इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, तो अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है तो सीधा क्या है लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा ये। ठीक है, क्या हो जाएगा ये लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए ये अगर हम इसको टर्म में देखें तो टर्म में क्या है मोनोमियल है, लेकिन अगर डिग्री में देखें तो क्या है लीनियर, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है हाईएस्ट 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। ये 1 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या आ गया लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो डिग्री में देखेंगे तो 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा। अगर हम
टर्म के बेस में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मोनोमियल हो जाएगा। लेकिन हमें तो डिग्री के बेस में देखना है, तभी तो हमें पता चलेगा क्वाड्रेटिक है ये। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अब इसमें कितनी पावर है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, पावर का मतलब डिग्री 3 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये आपकी आज 2.1 एक्सरसाइज हमने आज फिनिश कर ली है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये क्लास पूरी अच्छे से समझ में आई होगी, हर एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए कि नहीं आ रहा है समझ में या आ रहा है समझ में। ठीक है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।